साहब ये आप बताइए, कराची का हम जिक्र कर रहे हैं अभी पहली डिस्कशन में, जो एक दो दिनों से बानी एमक्यूएम के नाम से कुछ कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी फील्डेड थे वो मंजर आम पर आए हैं, और कराची तो फारूक गए हैं, उनसे मैं बात करूंगा। हमने सोशल मीडिया के कैनवस पे उनका खासा उनका जो ट्रेंड है वो देखा। हाउ इंपॉर्टेंट विल बी दैट फैक्टर, और क्या उसकी वजह से एमक्यूएम पी का वोट बैंक डेंट पड़ेगा उसे? देखिए, मेरे ख्याल में ये अच्छा सवाल है, बट मैं जो अभी आपका बोर्ड देख रहा था ना, तो इसमें आप देखें कि आप अगर एमक्यूएम को देखें 4 थी, फिर उससे पहले 17 थी, उससे पहले 17 थी, और पीटीआई। सो दो कराची के हवाले से 2018 में जो इस वॉल पे जो आपको सबसे प्रोमिनेंट चीज नजर आ रही है वो 14 सीटें हैं। सो कराची में ये वाला, सो कराची में 2018 में जो डिफाइनिंग फैक्टर था वो पीटीआई था, क्योंकि वो कहां से कहां आए, 1 से 14, 1 से। इस बारी 2024 में तमाम नजरें वापस एमक्यूएम पर हैं, क्योंकि जो एक फैक्टर जो मैसिवली चेंज हुआ था, अब वो कितना मैसिवली वापस चेंज होगा। सो बाकी पीपल्स पार्टी ठीक है 2-3 ऊपर नीचे हो जाएंगी, बाकी टीएलपी का आपने जिक्र किया, बट क्योंकि एमक्यूएम ने हमेशा कराची की पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है, और पिछले इलेक्शन में एमक्यूएम का इतनी कम सीटों पे जाना भी कराची की सियासत का एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट थी। तो नाउ ऑल आइज आर ऑन एमक्यूएम। और हाउ इंपॉर्टेंट विल बी दैट फैक्टर? मेरे ख्याल में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, मेरे ख्याल में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जहां पे हम बात करते हैं कि वोट किसका है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, और जो तमाम जमातें इस बार जो इसके धड़े थे वो इकट्ठे हुए हैं, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। अब ये जो नई डेवलपमेंट आ रही है, अगेन अब आई एम नॉट श्योर कि किस तरफ जाएगी, लेकिन वो उस चीज की निशानदेही करती है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि द पार्टी टू वॉच इन कराची इज एमक्यूएम। क्यों जी, क्या आपने मैं इख्तिलाफ करूंगा इस चीज से फाद साहब। फारूक, क्योंकि वो क्या है, मैं आपका जो काउंटर क्यूरी अब रखूंगा। जी 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 फारूक, यू हैव बीन देयर इन कराची लास्ट 48 आवर्स में, आपने पीपल्स पार्टी का जलसा देखा। ये जो फाद साहब कह रहे हैं कि ऑल आइज ऑन एमक्यूएम, क्या प्रैक्टिकली भी एमक्यूएम का जो फुटप्रिंट है वो नजर आ रहा है? प्रैक्टिकली भी नजर आ रहा है, और इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये 3 का नंबर 1 हुआ, 1 से फिर 3 का नंबर हुआ, बाद में ये ज़िमनी इलेक्शन में 2 सीटें और बढ़ गई थी, यानी 5 हो गई थी। नहीं, ये अब एक तो कह रहे हैं कि हम उधर के उधर नहीं है, अच्छा, हम इससे आगे जा रहे हैं, यानी मुझे जो बात करते हुए उन्होंने कहा कि 10 से 12 लेने जा रहे हैं हमसे। अच्छा, मुराद अली शाह साहब ने ये बात की। ये बड़ा दावा है, बड़ा दावा है, बड़ा दावा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि शायद ये वाला दावा दुरुस्त ना हो, लेकिन ये नंबर जो है ये चेंज हो जाएगा पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के नंबर में इजाफा होगा पीपल्स पार्टी। लेकिन जो आपने दूसरी बात की थी ना, एमक्यूएम की तरफ नजरें हैं, जो फाज साहब ने बात की, वो इसलिए दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी के दोस्त ऑफ द रेकॉर्ड यही बात कर रहे हैं, उन्हें परेशानी है तो सिर्फ एमक्यूएम। अच्छा, इस परेशानी का इजहार तो आसिफ अली जरदारी साहब भी करते रहे। वो अच्छा जी, अली हैदर साहब सर, आप इन डायनामिक्स में कितनी तब्दीली देख रहे हैं? ए फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, जीआई फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है, टीएलपी कितना इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों फैक्टर का फायदा किसे है, नुकसान किसे? अच्छा, मैं वैसे एमक्यूएम के नंबर्स इंक्रीज होता तो देख रहा हूँ 2018 से, इसमें कोई शक नहीं है, मुत्तहद हो चुकी हुई है। लेकिन एक फैक्टर जो एमक्यूएम के लिए नेगेटिव रहा है वो है वसीम अख्तर की मेयरशिप, जब वो इख्तियारात का रोना रोते थे। अब पीपल्स पार्टी का मेयर मौजूद है, ग्राउंड पे काम उन्होंने किया है, वो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अवाम के अंदर एक फैक्टर ये भी जहन में उनके है कि अगर सूबे में काफ़ी हद तक इम्कान यही होगा कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अगर होती है तो, और मेयर भी पीपल्स पार्टी है, तो कम से कम ये टेंशन नहीं होगी कि इख्तियार नहीं है, फंड्स नहीं है, रिफ्ट पाई जाती है बिटवीन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द बल्दिया गवर्नमेंट। तो वो चीज कहीं ना कहीं कराची के अवाम अब वो तंग आ चुके हैं, वो चाहते हैं उनके मसले सॉल्व हों। इसी का खुमियाजा भुगता उन्होंने, तो वो चाहते हैं कि अब उनके मसले हल हों। तो मेरा ख्याल है कि वो एक सिंक्ड गवर्नमेंट जो है वो काफी हद तक कारगर साबित होगी। दिस इज व्हाट पीपल थिंक। मेरी कुछ लोगों से वहां बात होती रहती है, कराची में अहबाब हैं, तो वो कहते हैं कि आवाम के हल्के में ये सोच पाई जाती है, और ये जो एक विंडो थी ना पीपल्स पार्टी के पास कि उनके पास मेयर फिलहाल है और वो काम वहां पे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रेलर दिखा दिया उस चीज का।